एक ब्राह्मण की पुत्री, ऋषि का नाम जिसका, किसी पाप के कारण, प्रारब्ध के कर्म के कारण जिसको वैधव्य प्राप्त हुआ। प्रारब्ध का जो भी कर्म है मानव को वह भोगना पड़ता है, वह कभी भी घट बढ़ नहीं सकता। उस कर्म का, उस प्रारब्ध का जो कर्म है उसका फल आपको हमको भोगना ही पड़ेगा। तो किसी कर्म के कारण उसको वैधव्य प्राप्त हुआ, वह भगवान शंकर की बड़ी साधना करती, पार्थिव शिवलिंग बनाती। देखो, भगवान शिव को मूर्ति पूजा से ज्यादा प्रिय है पार्थिव पूजा। मिट्टी से बना करके जो शंकर जी को पूजा करते हैं ना, वो पार्थिव पूजा भगवान शिव को बड़ी प्रिय है। और भगवान शिव बड़े जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। कई घरों में प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं और परिवार सहित पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा की जाती है। ऐसे घरों को छोड़ करके महादेव कहीं जाते नहीं हैं। उनके लिए वो घर काशी के समान है। वो घर भगवान के सुंदर शुभ भवन हैं। वो हृदय, जिनके हृदय में कपट नहीं है, राग द्वेष नहीं है, दम्भ इत्यादि नहीं है, वो हृदय उनके लिए मंदिर समान है। वाल्मीकि जी महाराज से पूछा श्री राम जी ने कि मैं कहाँ रहूं, मुझे रहने के लिए स्थान बताइए। तो वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको कहाँ रहना चाहिए, आप कहाँ नहीं हैं। तो राम जी ने यही कहा कि आप मुझे स्थान बताइए। लेकिन वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, राम जी, जिनके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, दंभ, कपट, माया नहीं है, उनके हृदय में आप वास करिए। भगवान शिव का वास किस स्थान में है? कामे क्रोध मद माने ना मोहा, कामे न क्रोध मान न मोहा, कामे न क्रोध माने ना मोहा, काम न क्रोध मान न मोहा, मान न मोहा। लोभ शोभ जिनके अंदर नहीं है, राग द्वेष नहीं है, उनके हृदय हमारे लिए सुंदर शुभ भवन समान है। पार्थिव बनाकर पूजा करती, भगवान शिव का अभिषेक करती, दुर्वा से भगवान का पूजन करती। अभिषेक से भगवान प्रसन्न होते हैं। कई जन घृत, शर्करा, पंचाभिषेक, गन्ना के जल से, रस से, गंगा के जल से, नर्मदा के जल से, तीर्थों के जल से महादेव को स्नान कराते हैं, अभिषेक करते हैं। कोई शहद से, शर्करा से, दुग्ध से, घृत से स्नान करा के, अभिषेक करा के पूजा अर्चन करते हैं। फल की प्राप्ति होती है। यश वृद्धि बढ़ाने के लिए, सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग विधानों से महादेव का स्तवन अर्चन वंदन किया जाता है। बहुत ज्यादा शत्रु किसी के बढ़ रहे हों तो वह भगवान शंकर का सरसों के तेल से अभिषेक करता और भगवान शिवलिंग पर भगवान शिव के तिल को अर्पित करता। भगवान शंकर से जिसने जो कामना करी, भगवान ने वो उसको भली भांति प्रदान किया। एक मूढ़ नाम का दैत्य आया, उसने तप को नष्ट करने की कोशिश करी ऋषिका का। स्त्रियों के अंदर, माताओं के अंदर ईश्वर ने ऐसी ऊर्जा दे रखी है, ये कुछ भी ना करे, कोई मंत्र ना बोले, पूजा ना करे, तब भी इनका कल्याण। इनको एक ही कार्य करना है, अपने पति को परमेश्वर मानना है। अगर मान लो पति में रुचि और पातिव्रत धर्म का निरूपण जो बतलाया गया, पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं, तो देवी देवता भी ऐसी स्त्री से थर थर कांपते हैं। मैया अनसुईया के जीवन में क्या था? पातिव्रत धर्म ही तो था।
जिस कारण भगवान शंकर, दत्तात्रेय और ब्रह्मा स्वयं बालक बन करके, ललना बन करके पलना में अनसुईया के झूल रहे थे। किसके कारण? पातिव्रत धर्म का पालन करने के कारण। वृंदा के सतत्व को भंग किया था शंखचूर्ण ने। आज ब्रह्माणी जो ब्राह्मण के घर में जन्मी पुत्री ऋषिका का वैधव्य है, लेकिन सतत्व था उसके जीवन में। तो एक मूढ़ नाम का दैत्य आया और उस तप को नष्ट करने की कोशिश करने लगा। कभी कभी भक्ति का जब साधन बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है, तो देवताओं को भी ईर्ष्या होने लगती है, कहीं इतना तप तेज ना बढ़ जाए कि ये हमारे सिंहासन को छीन ले। हाँ, ब्राह्मण जब ज्यादा भजन करता है तो इंद्र बड़ा घबरा जाता है। सबसे ज्यादा डरपोक देवता है तो इंद्र है। लेकिन आजकल एक प्रथा चलने लगी है, घर में गायों की जगह कुत्ता पालने लगे हैं लोग। लेकिन जब वही ब्राह्मण के घर का बालक कुत्ते के ऊपर हाथ फेरता है कि इंद्र निश्चिंत हो जाता है। अरे अब ये कुत्ता खिला रहे, ये भजन क्या करेंगे, हमारा सिंहासन हमसे कोई छीन नहीं सकता। जब ज्यादा तप तेज बढ़ता, ज्यादा भजन बढ़ेगा, तो देवता क्या करते हैं? विघ्न पैदा कर देते हैं। देवता लोग भी हंसी मजाक करते हैं, आपस में झगड़ा करा देंगे। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, वही काम बनाते हैं, वही बिगाड़ देते हैं और फिर शांत कराने आ जाते हैं। आपको लगेगा अरे आदमी ना होता हमारा काम बिगड़ जाता, लेकिन मूल में भी वही, लास्ट में भी और मध्य में भी वही होता है। तो देवताओं की रीति भी कुछ ऐसी कार्य करने कराने में बड़े कुशल प्रवीण मालूम पड़ते हैं। तो यहाँ देवता भी विघ्न पैदा कर देते हैं। अखंड जल वर्षा कर देता है इंद्र कि कहीं ज्यादा साधन ना बढ़ जाए, इनका ज्यादा भजन ना हो जाए। अपने अपने पद की सभी को चिंता होती है, देवताओं को भी होती है। हमारे से ज्यादा भक्ति ना करने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि देवता लोग ऐसे भक्त का ध्यान करने लग जाए, स्मरण करने लग जाए। इसलिए इस व्यक्ति का भजन कम कर देना चाहिए, कोई विघ्न पैदा कर देना चाहिए और भक्ति में रुकावट पैदा करना प्रारंभ कर देते हैं। जब आपका जब भजन बढ़ता है तो देवता लोग सिद्धियां दे देते हैं, अड़िमा लगमा जैसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आप जिसको बोल देंगे वाणी से सत्य हो जाएगा। इसलिए ताकि ये सिद्धियों के चक्कर में फंस जाए और उतने में हमारा काम पूरा हो गया। जैसे बालक जब रोता है ना, तो माँ उसके सामने कुछ खिलौने फेंक देती है और बच्चा उन्हीं खिलौनों में उलझ जाता है। हमारे सामने जो सुख है, जो साधन हैं, ये भी देवताओं के द्वारा फेंके गए खिलौने हैं। हम उनमें उलझ जाते हैं और देवताओं का काम बन जाता है। तो यहाँ पर दैत्य मूढ़ ने तप नष्ट किया तो स्वयं गंगा वहां पर आई और गंगा ने सभी के पापों का हरण किया और गति प्रदान करी। तो ऋषिका को गति प्रदान हुई, गंगा ने पापों को नष्ट किया और भगवान शिव के चरणों में ऋषिका को पद प्रेम प्रीति प्राप्त हुई।